मेरी बहू 5 थी। रोजाना उसे लेकर मैं आमिर के पास जाती। आमिर कहने लगा उसे 7 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो, ये जल्द हामला हो जाएगी। एक रात उसे आमिर के पास छोड़कर अगली सुबह बहू को लेने गई तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि उस आमिर ने सारा कसूर मेरा था। शायद मैंने उस यतीम लड़की के साथ इस कदर बुरा सलूक किया क्यों? आज मैं बुरी तरह पछता रही थी। जैसे मैंने एक गैर शख्स पर भरोसा करके एक रात के लिए अपनी ही यतीम भांजी को शैतान के हवाले कर दिया। सोच सोच कर मैं अपने आप को मुजरिम तस्वीर कर रही थी। मेरा नाम जुबैदा है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को जवान किया था, अगले कोठियों में काम कर करके, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक जुआरी शख्स से की थी जो सिवाय मारने पीटने और नशा करने के उसको कोई दूसरा काम न था। फिर एक रात वो घर छोड़कर ऐसा गया कि पलटकर कभी न आया। न जाने जिंदा भी था या मर गया, मुझे उसके बारे में कोई मालूमात न थी। हाँ, लेकिन उसका बेटा मेरी कोख में पल रहा था। मैं उन दिनों में हामला थी। मेरी जिंदगी जैसे गुजरी ये मुझे ही पता था। फिर मैं जवान और खूबसूरत हो गई। लोगों ने मुझे कहा कि बेटा पैदा करके किसी यतीम खाने में दे दो और खुद दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने उनकी बात न मानी। मैं कैसे अपने जिगर के टुकड़े को यतीम खाने में दे देती। उसी की खातिर मैंने शादी भी न की और अकेले ही अपने बेटे को पालने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई भी न था सिवाय एक छोटी बहन की, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि मेरी बहन और बहनों की एक साथ फौत हो गए। ये उनकी बेटी को भी मैंने पालना शुरू कर दिया। बेटे के साथ साथ मुझ पर भांजी की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर मैं किसी बंगले पर काम करने जाती तो मेरी 5 साल की भांजी पूरे घर का काम निपटा लेती थी। उस नन्ही सी जान को मैं यूं काम काज करती देखकर हैरान हो जाती। मैं अपने बेटे को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत की। भांजी ने तो मैट्रिक के बाद तालीम अधूरी छोड़ती थी, लेकिन बेटा यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहा था। फिर इत्तेफाक से वो दुबई चला गया, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा घर ही था। मैंने अपने घर को बेचकर उसे दुबई भेज दिया था ताकि उसका रोशन मुस्तकबिल हो सके। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि वहाँ जाते ही उसकी शानदार नौकरी लग गई और यूं मैं लाखों में खेलने लगी। कहाँ एक बंगले पर काम करने वाली नौकरानी और खुद मैंने अपने घर बार भी बना लिया। बेटे की कमाई से और ऐश करने लगी। अब भांजी भी जवान हो गई थी, लेकिन मेरी नजर किसी अमीर घराने में रिश्ता तलाश कर रही थी। मैं चाहती थी कि भांजी की शादी मैं किसी गरीब घर में कर दूंगी और अपनी बहू किसी अमीर घराने से लेकर आऊंगी। लेकिन जब बेटा छुट्टियों में घर आया तो उससे कहा कि वो सारा से शादी करना चाहता है। ये देखकर तो मैं आंख पर गोरा हो गई कि वो पहले से ही सारा को पसंद करता था। सारा मेरी भांजी थी, खामोश तबीयत, ना ज्यादा किसी से बात करती थी और ना ही हंसती मुस्कुराती थी। एक उदासी सी उसके चेहरे पर रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि वो भी मेरे बेटे को पसंद करती है, लेकिन मेरा बेटा तो उसका दीवाना था। यूं बेटे की खुशी देखकर मैंने अपनी भांजी की शादी बेटे से कर दी, लेकिन मैं दिल ही दिल में शदीद हसरत महसूस करती थी। मैंने अपने बेटे की जिंदगी के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी, लेकिन उसने अपनी पसंद से शादी की। सारा के लिए मेरा दिल रजामंद न था। दर हकीकत में किसी अमीर घराने में उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी के लिए मैंने उसको कबूल कर लिया। यूं 1 महीने बाद ही उसकी शादी मैंने सारा से कर दी। दुल्हन बनकर वो मेरे बेटे की बीवी बन गई। अब मेरा भी उससे रिश्ता बदल गया था। पहले वो मेरी भांजी थी, लेकिन अब बहू बन चुकी थी। फिर उसकी क्रिया खत्म हो गई तो वो वापस दुबई चला गया, क्योंकि वहाँ पर उसकी शानदार नौकरी थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पर वो नौकरी छोड़कर घर में बैठे। अब मैं चाहती थी कि जल्द ही मेरे बेटे की औलाद भी इस दुनिया में आ जाए, लेकिन 1 साल गुजर गया, सारा हामला ही ना हो सकी। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैं उसे धमकियां देती कि अगर उसे बच्चा ना हुआ तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। ये सोचकर उसके चेहरे पर खौफ की कैफियत रहती कि न जाने उसे बच्चे होंगे या नहीं। फिर मोहल्ले में रहने वाली एक औरत ने मुझे बताया कि इस कॉलोनी में एक आमिर आया है जो औरतें माँ नहीं बन रही, वो ऐसा अमल करता है जिससे जल्दी हामला हो जाती है। ये सुनकर मैं भी अपनी बहू को लेकर उस आमिर के पास चली गई। हालांकि 20 साल की मेरी मासूम बहू, उसकी शादी को सिर्फ 1 साल ही तो हुआ था, लेकिन मेरी बहू की मासूम सूरत देखकर वो आमिर इस पर फिदा हो गया। वो मुझे जाल में फंसते हुए कहने लगा कि अपनी इस बहू को मेरे पास छोड़ दो ताकि एक रात में पर अमल करूं, दूसरी सुबह आकर उसे ले जाना। ये सुनकर सारा बदहवास हो गई, लेकिन मैं उसे कहने लगी, अरे कौन सा तुम्हारा शौहर यहाँ है, उसे बताना ही मत कि मैं तुझे यहाँ लेकर आई थी। ये खास अमल करेगा जिससे तुम भी जल्द हामला हो जाओगी। तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, कहने लगी, खुदा के लिए खाला ऐसा ना करो, मैं किसी सूरत भी शामिल के आसाने पर ना रखूंगी। लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे वहीं पर रुकवाया और खुद घर आ गई। लेकिन आधी रात को अचानक ही मेरे बेटे का फोन आ गया। वो सारा से बात करना चाहता था। अब मेरे हाथ पाँव पूरी तरह कांपने लगे तो मैंने बताया कि सारा घर में नहीं है। ये सुनकर उसने फोन रख दिया था। फिर आधी रात को ही मैं दौड़ी दौड़ी सामिल के आस्थाने पर चली गई। वहाँ से मुझे चीखने की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैंने आस्थाने में कदम रखा तो सामने बहू की हालत देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था और आमिर ने उसे बाजू से पकड़ा हुआ था। वो देखकर
मुझसे लिपट गई और कहने लगी, मुझे घर लेकर चलो, ये आमिर मेरी इज्जत लूटना चाहता है। मैंने शामिल का शैतान चेहरा देख लिया था। मैं अपनी अकल पर मातम कर रही थी, ये जानते हुए भी कि वो आमिर के रूप में एक शैतान है। अपनी मासूम बहू को उसके आसमानी पर छोड़ दिया। अब मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था और सारा से भी अपने की माफी मांग ली। पीछे मेरा बेटा अपनी बहू से, बीवी से नाराज था कि वो आधी रात भर से गायब क्यों थी, लेकिन सिर्फ उसने मेरी इज्जत की खातिर खामोशी इख्तियार की और कहने लगी कि मैं अपनी सहेली के घर चली गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे बेटे के दिल में गलत फहमी आ गई होगी। लेकिन आज नहीं तो कल मेरे बेटे की गलत फहमी दूर हो ही जाएगी, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन फिर 6 महीने बाद जब मुझे खुशखबरी मिली कि मेरी बहू हामला है, तो मैंने तौबा इस्तगफार शुरू कर दी, क्योंकि मैं शिर्क कर रही थी। उस अल्लाह से मांगने की बजाय उस आमिर के अफसाने पर जा पहुंची। हालांकि हर दुख और तकलीफ का इलाज तो उस पाक ज़ात के पास है। हम इंसान भी किस कदर नासमझ होते हैं, जो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं।